हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, एक आत्मिक जीवन मेरे प्रिय खाली चर्च में बैठने से नहीं बनता। एक आत्मिक जीवन तब बनता है जब आप परमेश्वर के वचन को और जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करना शुरू करते हो। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक और विषय है, हालेलुया, वो टॉपिक और विषय है मेरी बहनों आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर। जैसे साइड पर देख रहे हैं बर्फ है, हीम है, और इस बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं अपने वचन में मेरे प्रियानो। आइए हम वचन की तरफ गौर करेंगे और एक वचन आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा जो इस प्रकार आ रहा है। पर मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि मेरे प्रियानो इस प्रकार की बहुत सी वीडियो लाते रहते हैं जिसमें ये सवाल होते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। मेरे प्रियानो जैसे आज यीशु मसीह ने मेरे प्रियानो क्यों बोला कि हीम से लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें हीम से वो कहता है पृथ्वी पर गिरे। यीशु मसीह ने क्यों बोला बर्फ को गिरने से, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि बर्फ गिरे, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि धरती पर बर्फ गिरे मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो आइए, जैसे आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पूरा स्क्रीनशॉट दिया गया है। इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं जिसके सवालों के जवाब आपको दे सके। आज भी एक सवाल है, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि बर्फ पृथ्वी पर गिरे मेरे प्रिय भाई। और साइड में एक वचन लगाना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हैं अय्यूब 37 अध्याय 6वां वचन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि हीम से कहता है पृथ्वी पर गिर, क्या मूसलाधार वर्षा बारिश से जमकर बरसो, हालेलुया। वो हीम से कहता है कि जमीन पर गिर, और वर्षा से भी कहता है कि जमीन पर गिर। वो हीम को जमीन पे क्यों गिरा रहा है मालूम है आपको, हालेलुया। हीम को जमीन पर क्यों गिरा रहा है कि वो हीम से कहता है जमीन पर गिर, क्योंकि वो बताना चाहता है, हालेलुया, कि जब निर्जीव वस्तुएं मेरी आज्ञा मानती हैं तो तुम सजीव होकर मेरी आज्ञाएं क्यों नहीं मान सकते, हालेलुया। जब उसने तूफान से कही कि शांत हो जा तो तूफान शांत हो गया मेरे प्रिय बहनों। पेड़ देखो, निर्जीव वस्तुओं से जो आज्ञा देता है तो निर्जीव वस्तुएं उसकी आज्ञा मानती हैं मेरे प्रिय बहनों। जो सांस नहीं ले सकती हैं वो भी उसके इशारे को समझ लेती हैं। और उस देखो, वो हीम से कहता है कि वो जमीन पर गिर तो वो गिरती है, हालेलुया। समुद्र से कहता है कि रुक, अपनी सीमा को मत लांघ, तो वो नहीं लांघता है, वो वहीं रुका रहता है मेरे प्रिय बहनों। पर जो निर्जीव होकर खुदा की आज्ञा को समझ जाते हैं, पर बहुत से लोग हैं मेरे प्यारों जो सजीव होकर भी इन दिनों में नहीं समझ पा रहे हैं, हालेलुया। जो हीम से कह रहा है हीम भी गिर रही है, और बारिश से कह रहा है बारिश भी गिर रही है। और हीम जो बर्फ होती है ठंडी होती है मेरे प्यारों, क्या होती है, ठंडी, हालेलुया। हीम बर्फ का गिरने का मतलब यही नहीं है कि खाली जमीन पर बर्फ गिरे। बर्फ गिरने का मतलब यह है, हालेलुया, कि आप जिस पाप में पड़े हैं उसके लिए आप ठंडे पड़ जाइए, पर यीशु मसीह के लिए आप गर्म हो जाइए, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए गर्म हो जाइए, यीशु मसीह के लिए जुनून रखिए, यीशु मसीह के लिए एक आग रखिए मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना, आज बहुत से मसीह ठंडे पड़ चुके हैं पर पाप में नहीं, मसीह में ठंडे पड़ चुके हैं, और पाप में बहुत जोश और शोष से गर्म है इस टाइम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हीम से जमीन पर बरसने की बात कर रहा है, ताकि वो हमें चाहता है कि हम क्या करें, पाप में ठंडे पड़ जाएं और हम क्या पड़ जाएं, मसीह में गर्म हो जाएं, हालेलुया। वो बारिश को आज्ञा देता है कि बारिश जमीन पर गिरे मेरे प्रियानो, हालेलुया। जब वो बारिश को आज्ञा दे रहा है कि बारिश काय पे गिरे, जमीन पर गिरे, हालेलुया। जब तपती हुई गर्मी में, जब आप तपती हुई गर्मी में जब तपते हैं तब आपको कैसा लगता है, उस गर्मी में आपका जी मचलाता है, आपको हैजा पलटी हुई, आपको बीमारियां हो जाती हैं गर्मी के मारे, गर्मी, और गर्मी झेल नहीं पाते हम लोग, अब ज्यादा गर्मी पड़ती है, अभी गर्मी के मौसम ही चल रहे हैं। पर जब पानी पड़ता है तो उसी गर्मी में क्या होती है, ठंडक मिलती है, हमें तसल्ली आती है। वैसे ही मुसीबतों की और परीक्षाओं की, आजमाइशों की गर्मी में से जब हम निकलते हैं, वो आग में से हम निकलते हैं, तो वो परीक्षाओं की आग हमें तपाती है, वो परीक्षाओं की आग और उसकी गर्मी हमें तपाती है। पर उस टाइम प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों की वर्षा करके हमें ठंडक देता है, हमें छुटकारे की वर्षा करके ठंडक देता है, हमें अपनी सामर्थ की बारिश करके ठंडक देता है। खाली पानी की बारिश नहीं करता, वो सामर्थ की बारिश भी करता है उस समय जिस समय आप एक परीक्षा की आग में से और उस परीक्षा की आग की गर्मी में से आप निकलते हैं, परीक्षाओं की आग में से हम निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखें तो मेरे प्यानो, वही सामर्थ की बारिश, वही आशीषों की वर्षा उस गर्मी को मेरे प्यानो जो हमें तड़पाती है, जो हमें जलाती है, जो परीक्षाओं की गर्मी, जो आजमाइशों की गर्मी, जो मुसीबतों की गर्मी, हालेलुया, उसको परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा ठंडा करता है। इस बात को ध्यान रखना, जिसमें से हम उसमें से निकलने पाते हैं, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें कि आज का जो वचन है वो हमें क्या बताता है,
वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें ये बताना चाहता है कि मेरे प्रिय भाई बहनों कि कैसे परमेश्वर हिम को बरसाता है। जब सजीव हो के वो चीजें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। देखो एक पेड़ सजीव था और निर्जीव था और परमेश्वर ने उससे कि अब से तुम्हें फल ना लगे, तो उसने देखो कितनी आज्ञा मानी मेरे प्रियानो, उसमें फल नहीं लगे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब ये निर्जीव होके अपनी वे परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं मेरे प्यानो। देखो मूसा की लाठी लाठी क्या एक निर्जीव है। जब उसने जमीन पर जब लाल समुद्र पर मारी तो उसने अपने काम को किया। क्यों किया? क्योंकि वो निर्जीव होते हुए परमेश्वर की बातों को सुन सकती थी मेरे प्यानो। वो लाठी परमेश्वर की बातों को सुन सकती थी मेरे प्यानो। वो नदी मेरे प्यानो जिसमें यर्दन में 7 बार डुबकी मारने की परमेश्वर ने की, वो नदी पर परमेश्वर की बातों को सुन सकती थी मेरे प्यानो। जितने भी निर्जीव वस्तुओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो परमेश्वर की बातों को सुन सकते थे। पर हम सजीव होकर मेरे प्यानो बहुत से लोग इन दिनों में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। पर मैं बताना चाहता हूं, अगर इन दिनों में आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो आप धन्य हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियानो इस वीडियो को इस वीडियो को सुनकर और इस वीडियो को देखकर और समझकर आप क्या समझते हैं मेरे प्यानो? अपने कमेंट बॉक्स, अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स को छोड़ सकते हैं हमारे कमेंट में, और आपके आपके सवालों के जवाब हम दे सकें और आगे भी किसी नए मुद्दे पर वीडियो बना सकें। इसलिए परमेश्वर ने हिम को जमीन पर गिरने के लिए बोला और बारिश को भी जमीन पर गिरने के लिए बोला। इस बात को ध्यान रखना। वो बताना चाहता था कि जो तूफानों को रोक सकता है, क्या वो बारिश को जमीन पर नहीं बरसा सकता है? जो आकाश में सुबह कर सकता है, तो क्या उसी आकाश में से हिम को नहीं बरसा सकता है जमीन पर? उसने ये बताने की कोशिश करी और मेरे प्यानो उसने बताने की कोशिश करी, पर हमें समझने की भी कोशिश करनी है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यानो। हालेलुया। असली चेला वही है जो बातों को समझता है और जो बातों को कैच करता है प्रभु की। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे बहनों जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।